न्यूरालिंक एल्विन मस्क की ब्रेन चिप को इंसानों पर तजुर्बे की इजाजत मिल गई। मरूफ बिजनेसमैन एल्विन मस्क की ब्रेन चिप बनाने वाली कंपनी न्यूरालिंक ने कहा है कि अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने इसे इंसानी जिस्म पर टेस्ट करने की इजाजत दे दी है। अरबपति एल्विन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक एक चिप के जरिए लोगों के दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ना चाहती है। न्यूरालिंक ने एक ट्वीट में कहा कि FDA की मंजूरी एक अहम पहले कदम की नुमाइंदगी करती है जो एक दिन हमारी टेक्नोलॉजी को बहुत से लोगों की मदद करने के काबिल बनाएगी। बहरहाल इसने मुताला के मकासद की वजाहत नहीं की है और सिर्फ ये कहा कि वो अभी तक लोगों को तजुर्बे के लिए भर्ती नहीं कर रहा है और मजीद तफसीलात जल्द ही दस्तयाब होंगी। न्यूरालिंक का मकसद क्या है? कंपनी का कहना है कि वो कंप्यूटर को इंसानी दिमाग से बराह रास्त बातचीत करने की इजाज़त देने के लिए एक नया तरीका मुतारफ कराने की कोशिश कर रही है। उम्मीद है कि ऐसा करने से न्यूरालिंक पेचीदा आसाबी हालात से निपटने के काबिल हो जाएगी जो अब तक लाइलाज साबित हुए हैं। ये फालिज और अंधेपन से लेकर डिप्रेशन और शिज़ोफ्रेनिया, दिमागी खलल तक के मसाइल को दूर करने के काबिल होंगे। ये कैसे काम करता है? इसके तहत मरीज के दिमाग में बराह रास्त एक छोटी सी मेहरबंद चिप लगाई जाएगी। ये चिप 1024 छोटे इलेक्ट्रोड से मुंसलिक होगी जो कि इंसानी बालों से ज्यादा मोटी नहीं है और ये एक बैटरी से मुंसलिक होगी जिसे वायरलेस के जरिए से चार्ज किया जा सकता है। ये चिप एक बैरूनी कंप्यूटर के साथ एक इंटरफेस यानी रब्त बनाएगा और इस तरह इसे सिग्नल भेजने और वसूल करने की इजाजत होगी। क्या ये महफूज है? इसमें 3 अनासर हैं: मुख्तसर मुद्दत के जिस्मानी खतरात, तवील मुद्दती तिब्बी खदशात और इखलाकी तहफ़्फ़ुज़ात। दिमाग की किसी भी सर्जरी में खतरा मुज़मर होता है। इस दौरान जिस्मानी नुकसान भी पहुंच सकता है और जिस्म बाहरी दखल को मुस्तरद भी कर सकता है। जानवरों पर चिप्स की वसी और मुतनाज़ा जांच की गई है। फरवरी में अमरीकी महकमा ज़राअत में एक शिकायत दर्ज की गई थी और कहा गया था कि इस टेक्नोलॉजी के तजुर्बे के लिए मुबैना तौर पर मिकिक बंदरों के साथ जालिमाना सलूक किया जा रहा है। FDA की जानिब से इंसान पर तजर्बा करने की मंजूरी देने का मतलब ये है कि कंपनी ने कुछ चैलेंजेस पर काबू पा लिया है। हो सकता है कि इस चिप के ज्यादा संगीन खदशात तवील मुद्दती हों जो इंसानी दिमाग के अंदर इस तरह के आले के काम करने के नतीजे में सामने आए। बहरहाल दिमाग एक बहुत ही पेचीदा उज़्व है जिसे हमने अभी समझना शुरू किया है। ये बात वाज़ेह है, इस बारे में कोई डेटा नहीं है जिससे कि मुमकिना नुकसानात के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सके। इंसानों पर तजुर्बे के साथ इसमें वजाहत आएगी और यही तजुर्बात इसी तरह की दूसरी मसनूआत की तरक्की की किलीद होगी। उसका आखिरी पहलू इखलाकी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये ज़्यादा इनफरादी मौज़ूई है। इस तरह की टेक्नोलॉजी में डेटा के तहफ़्फ़ुज़, इसके मुमकिना इस्तेमाल और इंसानी अफ़ज़ाइश के इम्कानात के बारे में खदशात शामिल हैं। इसका मतलब इंसानी दिमाग की सलाहियतों को मुहमीज़ लगाना और बढ़ाना है, यानी हम इस वक्त जो करने के काबिल ही इससे आगे करने के अहल हो जाएं। मिसाल के तौर पर इंसानी इदराक, हिस्सी इदराक और जिस्मानी सलाहियतों को बेहतर बनाना वगैरह। ये हमेशा शदीद जज्बात को उभारता है और इखलाकी सवालात को जन्म देता है, इसलिए इस शोबे में बारीक बीनी के साथ सख्त ज़ाब्ते की बात की जाएगी। कंपनी न्यूरालिंक चिप्स की मदद से कई दूसरी बीमारियों और मसाइल से निजात का दावा भी करती है। कंपनी के शरीक बानी एल्विन मस्क ने कहा है कि इस चिप की मदद से मोटापे का भी इलाज किया जा सकता है। फ़िलहाल FDA ने न्यूरालिंक के दावे पर कोई तबसरा नहीं किया है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक न्यूरालिंक ने पहले भी एक बार FDA से मंजूरी लेने की कोशिश की थी, लेकिन चिप की हिफाजत के मुतालिक शकूक व शुबहात के बाइस इसे मुस्तरद कर दिया गया था। जिंदगी बदल जाएगी। न्यूरालिंक अपनी चिप्स के जरिए अंधेपन से लेकर फालिज तक की बीमारियों का इलाज करने की कोशिश करेगा। कंपनी के मुताबिक ये जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए कंप्यूटर और मोबाइल इस्तेमाल करना आसान बना सकता है। कंपनी ने इस चिप को बंदरों पर आजमाया है। इस चिप को दिमाग से निकलने वाले सिग्नल्स की तशरीह करने और ब्लूटूथ के जरिए मालूमात को किसी डिवाइस तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है।
एल्विन मस्क ने हाल ही में कहा था कि इस टेक्नोलॉजी के बाद उन लोगों की परेशानियां भी कम हो जाएंगी जिन्हें लगता है कि मस्नूई ज़हानत इंसानों को पीछे छोड़ देगी। ये भी पढ़िए, ऐसे मरीजों का इलाज मुमकिन हो सकेगा जो चल, बोल या देख नहीं सकते। साइंस ने 100 साल में दुनिया कैसे बदल दी। इंसानी दिमाग में पाए जाने वाले खलियों और न्यूरॉन्स की तादाद कहकशां में मौजूद सितारों से भी ज्यादा। खतरात क्या हैं? कंपनी की वेबसाइट पर यह वादा किया गया है कि वो इंजीनियरिंग के दौरान चिप की हिफाजत और काबिल एतमाद बनाने को तरजीह देगी, लेकिन माहिरीन ने खबरदार किया है कि न्यूरालिंक को दिमागी चिप के लिए वसी पैमाने पर जांच की जरूरत होगी और इसे इससे मुंसलिक इखलाकी चैलेंजेस से निपटना पड़ेगा। नेवरलिंक को सना 2016 में तश्कील दिया गया था। एल्विन मस्क उसके बानियों में से एक है। वो हमेशा इस टेक्नोलॉजी को मुतासिर कुन बताते रहे। कंपनी का हदफ ये था कि सना 2020 में वो इंसानी दिमाग में एक चिप लगा सके। बाद अज़ां इस हदफ को 2022 तक मुलतवी कर दिया गया। इसे गुज़िश्ता साल दिसंबर एक और धचका इस वक्त लगा जब इस पर जानवरों के खिलाफ काम करने का इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन न्यूरालिंक ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। दिमागी चिप क्या है? साइंसदान लोगों के दिमाग में एक चिप लगाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से मुंसलिक जा सके। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि हकीकत है। न्यूरालिंक ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, लेकिन मंजिल अभी इतनी करीब भी नहीं है। कंपनी ने हर बार वादा किया कि वो उसे अगले साल शुरू करेगी, लेकिन हर बार लॉन्च की तारीख आगे बढ़ती रही। न्यूरालिंक ने पहले कहा था कि वो इसे 2019 में लॉन्च करेगी, फिर कहा कि दिमागी इम्प्लांट 2020 में शुरू हो जाएगा। चिप कैसे काम करेगी? लीड्स बीकेट यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रोज वाइट मिलिंगटन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ाती हैं। उन्होंने बीबीसी को बताया कि न्यूरालिंक इस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दिमाग को कंप्यूटर और दीगर डिवाइस से जोड़ने के लिए करेगा। डॉक्टर रोज ने कहा कि ख्याल ये है कि यह चिप दिमाग के बरकी सिग्नल्स को रिकॉर्ड करेगी और फौरी तौर पर प्रोसेस करेगी और ब्लूटूथ के जरिए कंप्यूटर और दूसरे डिवाइस पर मौजूद ऐप पर भेजेगी। ये इन लोगों को मदद करेगी जो अपने हाथों से मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाद में ये लोग ब्लूटूथ माउस के जरिए चिप की मदद से कंप्यूटर को कंट्रोल इस्तेमाल कर सकेंगे। डॉक्टर रोज का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी ब्रेन मशीन इंटरफेस पर बरसों की तहकीक का नतीजा है। इसे पर अमल दरामद करने से पहले इसे मुकम्मल क्लिनिकल ट्रायल्स से गुजरना पड़ेगा, तभी उसे महफूज बनाया जा सकता है। फॉलिज के बाद चलना मुमकिन किया दूसरी कंपनियां भी इस किस्म की कोशिश कर रही हैं। कई कंपनियां इस समत में काम कर रही हैं। इसमें से कुछ ने कहा है कि वो न्यूरालिंक के मुकाबले में अपनी तहकीक में आगे है। ब्लैक रॉक न्यूरोटेक इसी तरह के प्रोडक्ट पर काम कर रही है और ये भी इंसानी दिमाग में चिप्स लगा रही है। इस ज़िम्न में बहुत से मुख्तलिफ काम किए जा रहे हैं, लेकिन सब हद से तजावुज़ नहीं कर रहे। फेसबुक की बुनियादी कंपनी मीटा के बारे में ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जिसके जरिए लोग अपने दिमाग से टाइप कर सकेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते एक खबर सामने आई जिसमें यह कहा गया कि एक मफलूज शख्स की सुई साइंसदानों ने दोबारा चलने में मदद की। मुख्तसर ये कि ये एक तेजी से फैलता हुआ मैदान है जिसमें बहुत सी कंपनियां काम कर रही हैं। न्यूरालिंक में एल्विन मस्क की शमूलियत इस बात की जमानत देती है कि न्यूरालिंक अक्सर पब्लिसिटी की दौड़ जीत जाएगी, लेकिन ये हतमी तौर पर उसकी कामयाबी की ज़ामिन नहीं। इससे ये बात सामने आएगी कि कौन सी टेक्नोलॉजी बेहतरीन काम करती है और कौन रेगुलेटर्स और बाजार को ये बावर कराने में कामयाब रहती है कि वो ज़्यादा महफूज है।